कैसे हैं दोस्तों। आज हम जानेंगे लाभ हानि के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम सिलेबस नहीं जिसमें ये क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन ना आए हों। लाभ हानि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ दोस्तों बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप समझिए, अगर कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो आपका खरीदी गई चीज़ है कोई, जैसे हमने पेन खरीदा है, इस पेन का अगर मान लो 50 रुपये है तो ये हमारा इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। खरीदी गई हुई है जो हमने 50 रुपये में ख़रीदा है, इस पेंसिल की कीमत क्या है 50 रुपये, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ प्राइस और शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। खरीदी हुई चीज़ को, जो आपको खरीदी हुई चीज़ है जिसको जो इसका प्राइस है, उसको हम क्रय मूल्य और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर कोई वस्तु मूल्य पर बेची जाती है उससे उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेल प्राइस सीपी कहते हैं। अगर कोई वस्तु मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में सेल प्राइस और शॉर्ट फॉर्म में एसपी। जैसे दोस्तों ये पेंसिल है, इसको हमने 60 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा बेचना जो हो गया दोस्तों, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। बेचना जो हो गया हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और इसको हम इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में आप देख एसपी बोलते हैं। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान होगी। बिल्कुल दोस्तों आसान ट्रिक बताएंगे, जैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। हमारा ड्रीम यही होता है कि आसान तरीके में, सबसे आसान तरीके से समझाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बच्चे इंग्लिश में बताते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बताते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो मैं दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे से समझाऊं। नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं दोबारा कमेंट में बताऊं, अगर आपको दिक्कत हो दोबारा मैं बता सकता हूं। तो चीज़ें दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जो चीज़, अब जिस चीज़ को खरीदी हुई है हमारी, अगर ये हमने पेंसिल खरीदी हुई है, इसका मूल्य 50 रुपये है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, जो पहले 50 रुपये इसका मूल्य है, और इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में सीपी। अगर ये दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट है, अगर कोई वस्तु मूल्य पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य, जैसे पेंसिल 60 रुपये में हमने बेच दी, बेची है मतलब विक्रय मूल्य हो गया, और इसको इंग्लिश में सेल प्राइस और एसपी बोलते हैं। ये चीज़ दोस्तों आगे समझ में। अगली चीज़ दोस्तों, यदि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट मूल्य, क्रय मूल्य जो इसका प्राइस है, मान लो 50 रुपये था प्राइस, वस्तु के विक्रय मूल्य से ज़्यादा, 50 रुपये की थी और वस्तु के विक्रय मूल्य सेल प्राइस से ज़्यादा, सेल प्राइस से ज़्यादा, तो उस वस्तु पर हमेशा हानि लगेगी। जैसे दोस्तों क्रय मूल्य था, ये हमारा कितना था, 50 रुपये का क्रय मूल्य था, और इसको हमने विक्रय मूल्य कितना किया, 40 रुपये का, तो हमारा कितने रुपये का नुकसान हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ। अब जैसे दोस्तों मान लो हमने ये पेंसिल 50 रुपये में ख़रीदी और 40 रुपये में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, 10 रुपये का, ये हमारा हानि हुई। तो ये चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ जितने का हमारा सामान है, 50 रुपये का सामान था, 40 रुपये में बेच दिया, तो हमारा कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपये का हानि हुई। तो दोस्तों इसे हम दोस्तों बोलते हैं क्रय मूल्य, जो हमारा मूल्य होता है, और जो हम बेचते हैं जितने में, उसका विक्रय मूल्य होता है। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों सेल प्राइस, वस्तु के क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, उस वस्तु का हमेशा लाभ होता है। अब जैसे दोस्तों
अब हमने ये पेन खरीदी है, इनमें एक पेन खरीदा हमने 70 रुपये में, 70 रुपये में ख़रीदा, और उसको हमने बेचा कितने में था। मान लो कोई हमने पेन खरीदा था 70 रुपये में ख़रीदा था, अब हमने उसको जो बेचा है कितने रुपये में बेचा है, हमने उसको बेचा है 80 रुपये में। अब हम 80 रुपये में 80 रुपये का जब हमने जो पेन खरीदा था 70 रुपये में था, और हमने बेचा कितना 80 रुपये में, तो हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ। 80 में से 70 माइनस करेंगे तो 10 रुपये का, तो ये हमें 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने जो चीज़ खरीदी है और उससे ज़्यादा आपने बेचा है तो हमेशा वो लाभ में आएगा। कभी भी कोई चीज़ दोस्तों, अगर मान लो आपने कोई फ़ोन ख़रीदा आपने 100 रुपये का, 1000 रुपये का फ़ोन ख़रीदा, 100 रुपये में तो कोई फ़ोन आता नहीं है, 1000 रुपये का आपने कोई फ़ोन खरीदा सिंपल में, और आपने उसको 1500 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर उसी दोस्तों अगर आप 1000 रुपये के फ़ोन खरीदते और उसके बाद 800 में बेचते तो आपको नुकसान कितने में होता, 200 रुपये का नुकसान होता। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है। लाभ हानि क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो आपको बाद में बड़ी दिक्कत होगी। लाभ हानि क्वेश्चन का हर किसी में आता है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों। बेसिक आपको समझा दिया है, अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, राम कोई वस्तु 25 रुपये में ख़रीदता है, राम ने कोई वस्तु 25 रुपये में ख़रीदा और 30 रुपये में बेचता है, तो उसको बताइए उसका लाभ क्या होगा। राम ने 25 रुपये में ख़रीदा था, कोई 25 रुपये में पेन ख़रीदा था और उसने कितने में बेचा, जो उसने ख़रीदा था ये क्या हो गया आपका, ख़रीदना क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, कितने रुपये में बेचा उसने, विक्रय मूल्य कितने में हो गया दोस्तों, इसने कितने में बेचा है, 30 रुपये में, 30 रुपये में हो गया दोस्तों। तो अब इसका जो दोस्तों ये है आपका, अब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आसान है। बताइए दोस्तों कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 30 रुपये में बेचा और 25 रुपये में ख़रीदा था, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 5 रुपये का आएगा। तो कितने का फ़ायदा हुआ दोस्तों, 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजू 15 रुपये वाली कोई वस्तु 12 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगा। मान लो राजू ने कोई 15 रुपये में कोई सामान खरीदा और उसने 12 रुपये में बेच दिया, 15 वाली चीज़ उसने 12 रुपये में बेच दी, तो उसको बताओ कितने प्रतिशत उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका दोस्तों एक प्रतिशत निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, प्रतिशत निकालने के लिए हानि में, हानि का, ये आपका हानि गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य, ये दोस्तों फॉर्मूला है। ये आपको इसी हिसाब से करना है। हानि कितनी है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 15 रुपये का है, 15 रुपये वाली चीज़ ने 12 रुपये में खरीदी, तो कितने रुपए की हानि हुई, 3 रुपये की हानि हुई। 15 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि हुई, 3 रुपये की हानि हुई दोस्तों। अब दोस्तों 3 रुपये की हानि, अब हानि कितनी हुई, मान लो हानि हुई 3 रुपये की, गुणा में 100, क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 15 रुपये। अब इसे काट दीजिए, 3 से गया 15 5 बार में, और 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20% ये आपकी हानि हुई। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दोस्तों, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर दिया हो, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो, आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले उस क्वेश्चन को समझना है कि क्या उसमें पूछा गया है और क्या उसमें लिखा हुआ है।
तो दोस्तों राम किसी सामान को 21 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो बताइए उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। सोचिए दोस्तों, समझिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। राम ने किसी सामान को 21 रुपये बेचा और उस पर 12% का लाभ हुआ। मान लो राम ने 21 रुपये में बेचा है और उस पर 12% का लाभ हुआ, तो बताइए उसका पहले का मूल्य क्या था, उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, पहले का जो उसका मूल्य होगा क्रय मूल्य, वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों क्रय मूल्य का फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 बटे में 100 प्लस लाभ जो दिया होगा। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन करना है, आसान तरीका है दोस्तों। इसको ऐसे करना है दोस्तों, समझिए क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना था, 21। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है, ब्रैकेट लगा दिया, बट्टे में 100 दिया हुआ है। एक चीज़ दोस्तों याद रखना है, अब ये सब इसके अंदर 100 प्लस में आएगा दोस्तों, क्योंकि लाभ है, लाभ हमेशा प्लस में आता, अगर हानि होता तो माइनस में आता। तो लाभ कितना है, 12%। अब इसको इधर कर ली दोस्तों, 21 100 बटे में 112। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो आपका 18.75 पैसा इसका आंसर आएगा। ये हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजू किसी वस्तु को 2040 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अभी दोस्तों अगला क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें लाभ दिया था, इसमें हानि पूछी गई है। सेम फॉर्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 बटे में 100 माइनस हानि। इधर लाभ दिया हुआ था, पहले में लाभ दिया हुआ था, इसमें हानि दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पोजीशन पे करना है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना है, 2040 गुणा में 100 बटे में 100 माइनस 15%। अब इसको दोस्तों करेंगे 2040 गुणा 100 बटे में 1। अब 100 में से 15 के कितने बचे, 85। ये अब दोस्तों इसको काट दो, इसको दोस्तों काटोगे 85 को 2040 जाएगा 24 बार में, और 24 को 100 से गुणा करोगे, 24 गुणा 100 तो बराबर में आ जाएगा 2400, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है, बहुत आसान तरीके से, कोई घबराने वाले दोस्तों नहीं, आसान बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको करने का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है, यदि इससे 13% लाभ पर बेचा जाए तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों 150 रुपये का क्रय मूल्य है, 13% के लाभ पर बेचना है, इसका विक्रय मूल्य बताना है, तो कितने में बेचा जाए जो इसको 13% का में लाभ मिले। ये भी दोस्तों सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, सेम वही है। लाभ निकालना है, इसके अंदर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले तो जान लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का
वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 150 रुपये। और लाभ कितना है जो निकालना है? लाभ है आपका 13%। अब दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 लाभ जो भी दिया होगा, लाभ परसेंटेज बटे में 100। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला है। कभी भी कोई चीज़ मान लो क्रय मूल्य दी हुई है और लाभ दिया हो, इतने रुपये का लाभ हुआ, लाभ हो, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है कितने में बेचा गया है। तो ये दोस्तों इस तरह का फॉर्मूला आपको लगाना है। अब विक्रय मूल्य कितना है? तो 150 कर दिया आपने, गुणा में 100। लाभ कितना था? 13% कर दिया, बटे में 100। अब इस कर लीजिए, 150 गुणा में ये 113 हो गया, बटे में 100। ये आपका हो गया। अब दोस्तों ये 20 चौक 100 और ये 20 6 150। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, 6 को 113 से गुणा और 4 से भाग कर दोगे तो ये आपका आंसर आएगा 169.50 रुपये। ये आपका आंसर है। थोड़ा दिख नहीं पाया। इस तरह दोस्तों आप करके आपका ये क्वेश्चन निकल आएगा। इस तरह दोस्तों करके आप लाभ हानि का सवाल कर सकते हैं। बाकी का मैं और आपको जो पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो उस तरह मैं अगले वीडियो में आपको कुछ जो भी डाउट होंगे आपको क्लियर कर दूंगा।